दोस्तों नमस्कार, सनातन संस्कृति यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के माध्यम से हम आपका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम आपको वीडियो के माध्यम से माँ यमुना के दर्शन हो रहे हैं और इसी किनारे बने इस इमारत जिसको ताजमहल कहा जाता है, परंतु कहीं न कहीं इस पूरी की पूरी इमारत के अंदर ही बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला प्राचीन इतिहास में किया गया है। दोस्तों ये जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, इसको ताजमहल का दर्जा शाहजहाँ के वक़्त में दिया गया। उससे पहले अ, ये इमारत पूर्णतः एक शिव मंदिर था, ऐसा कुछ इतिहासकार बताते हैं और कुछ इसके ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको देखकर ये लगता है कि ये वास्तविक रूप से ही अ, ताजमहल ना होकर या किसी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर या कोई मकबरा ना होकर एक हिंदू मॉन्यूमेंट्स था। आप देखोगे कि ये जो मंदिर का जो सबसे शीर्ष का भाग है, आप इसके ऊपर देखो तो ये एक कलशनुमा आकृति इसके ऊपर आपको दिखाई देगी। इस्लामिक स्टडी में मैंने बहुत सर्च किया। इस्लाम की जितनी भी किताबें हैं, ये बहुत ज़्यादा किताबें तो हैं नहीं, कुरान है, उसके अलावा ऐसा कोई और उनके पास लिखित में साक्ष्य है नहीं जिनमें कलश का या नारियल का ज़िक्र हो, क्योंकि कलश और नारियल ये सिर्फ़ एक सनातन संस्कृति का ही प्रतीक है और ये जो ऊपर गुंबद के ऊपर जो कलश लगता है, ये भारतीय जो दक्षिण की शैली है मंदिरों में, वहाँ से लेके उत्तर भारत से और नॉर्थ से लेके ईस्ट ईस्ट कहीं पर भी आप चले जाओ, मंदिर के ऊपर आपको ये कलश पीतल का या तांबे का बना हुआ लगा हुआ मिलता है। अ, इस्लामिक स्ट्रक्चर आप जहाँ भी जाके देखो, जहाँ पे शुरू से इस्लाम की शुरुआत हुई थी, वहाँ पर जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर एक्चुअल में ऐसी कोई आकृति हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके बावजूद आप जो जो मुख्य जो इमारत है इसकी उसके चारों तरफ जो मीनार बनी हुई है, इसके नीचे की जो आकृति है, वहाँ पर भी पुष्प या कमल की आकृति बनी हुई है। तो कमल का भी वहाँ पर कोई इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर इसमें संदेह प्रकट होता है कि वास्तविक रूप से ये किसी भी तरीके का कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है। ये पूर्णतः एक हिंदू मंदिर था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि यमुना जी के किनारे बनने वाले आप यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर पीछे की ओर जाओगे दिल्ली की तरफ, तो यहाँ पे मथुरा श्रीधाम वृंदावन पड़ता है। तो श्रीधाम वृंदावन के आसपास जितने भी घाट हैं और जितने भी मंदिर वहाँ पे बने हुए हैं, वो सारे के सारे यमुना नदी के किनारे पे बने हुए हैं, जो प्राचीन मंदिर है जिसमें द्वारकाधीश मंदिर हो गया, ये जितने भी अन्य मंदिर हैं वो सारे के सारे बिल्कुल नदी के एकदम मुहाने पे बने हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे ये आपके सामने ये जो दिख रहा है एक ये पूरा का पूरा जो ये बिल्डिंग है, ये इसका बेसमेंट भी है और ये बेसमेंट के अंदर जाने की किसी के पास अनुमति नहीं है। पता नहीं क्यों इस तरीके के जो पाबंदी सरकार द्वारा लगाई गई है, या अ, पीछे की जो सरकारें थी, उनकी क्या पॉलिसी रही इस चीज़ के बारे में और अब क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसके खिलाफ मुकदमे भी बहुत बार या याचिकाएँ भी दर्ज हुई है। आप देखोगे ये जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, आप देखोगे बिल्कुल, आप इसको एकदम अच्छे तरीके से देखोगे तो ऊपर इसको एकदम मंदिर की आकृति में बना हुआ है ये, और ऊपर इसके कमल के पुष्प बने हुए हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कौन-सी इस्लामिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर कमल के पुष्प बने हुए हैं? दोस्तों दोस्तों आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर्स जो कलश का है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से दिखाई पड़ता है, और ऐसी बहुत सी अन्य इसके अंदर चीज़ें हैं या अन्य बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जिनको देखकर इसके ऊपर संदेह प्रकट होता है दोस्तों। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास इसकी जानकारी पहुँच सके और ये जो कलाकृति जो बनी हुई है, इसके ऊपर जो कलाकारी की हुई है, ये सब पुष्प की कमल पुष्प की कलाकारी इसके ऊपर की गई है। दोस्तों नक्काशी के नाम पर इसके अंदर जितनी भी कारीगरी हुई है वो मोस्टली कमल की
या फिर अन्य पुष्प की कारीगरी है। ये सामने वो दरवाजे हैं जिनको लेकर सबसे बड़ा विवाद चलता है कि इन दरवाज़ों को खोला नहीं गया है। दोस्तों, अंदर जाने की अनुमति नहीं है इन कमरों के अंदर, परंतु इनके अंदर हमने झाँक के देखा तो बहुत सी ऐसी आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो हमें मंदिरों में दिखाई पड़ती हैं। और दोस्तों, जो सामने की तरफ एक बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इसका और ताजमहल का क्या संबंध है, इसके बारे में कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। हाँ, इसके ऊपर की जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, ऊपर के जो स्ट्रक्चर के अंदर व्हाइट कलर का गुंबद बना हुआ, परंतु नीचे की बिल्डिंग पूरी रेड है। इसका क्या संबंध है? किसी दोस्त को अगर इस चीज़ के बारे में पता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, एक बार फिर से मैं माँ यमुना को प्रणाम करते हुए आपसे विदाई लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आगे आने वाले बहुत से पार्ट्स हैं जिनमें हम आगरा के किले और अन्य जितने भी मॉन्यूमेंट्स आगरा या उसके आसपास के जो बने हुए हैं, उनके बारे में भी आपको बताएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।